Okay. Suppose if you have pure solvent in a beaker, suppose we take 1 kg of pure solvent, or say for example water. Okay, we take 1 kg of pure solvent. So at given temperature, that solvent has some vapor pressure, right? Yes. हर एक लिक्विड को अपना टेम्परेचर पे कोई वेपर प्रेशर होता है. I write here temperature on x axis, temperature on x axis, and vapor pressure on y axis. Okay. Plus, what is freezing point? Freezing point is the temperature at which Vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of solid. vapor of liquid is equal to vapor pressure of the solid. Solid. And class, at this temperature, one more thing very important. Both liquid and solid are in which equilibrium? Equilibrium, right? The rate at which liquid converts into solid, at the same rate solid converts into Liquid. equilibrium. They are dynamic equilibrium, or you can say they are in physical equilibrium, liquid and Physical solid. equilibrium. Okay, let me explain you this in much better way. Okay, तो क्लास समझो टेम्परेचर 40 डिग्री है. से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 40 डिग्री है. एट 40 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर से 0.4 है. कितना? 0.4 एटमॉस्फेयर. जिस नंबर ऐसे लिख रहा हूँ मैं 0.4 एटमॉस्फेयर. या फिर मैं बोलूँगा एट दिस एक्स टेम्परेचर दिस इज वाई वेपर प्रेशर. चलेगा? नंबर मत बोलो. ठीक है. तो क्लास दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर विल बी टेम्परेचर 40 डिग्री वेपर प्रेशर 0.4. ये ग्राफ पे पॉइंट बना रहे पॉइंट यहाँ पे. अब Yes. ओके जस्ट अ सेकंड. हाँ क्लास, जैसे हम लोग लिक्विड को फ्रिज में रखेंगे क्या टेम्परेचर क्या होगा? Decrease. तो वेपर प्रेशर Decrease होगा. Decrease होगा. टेम्परेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज. तो क्लास पॉइंट ए, तो लिक्विड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर इज 0.4. इफ यू कीप द लिक्विड इन रेफ्रिजरेटर, मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बताया था, राइट? क्या होता है बोलो? लिक्विड को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है? Molecules पास आता है. हाँ, वो क्या कर रहे हैं? उनका काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हैं. Kinetic energy कम होता है. Yes. By removing the energy of the molecules. तो what happens? Yes. मॉलिक्यूल्स का स्पीड कम होगा तो कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. कम होगा. Yes. और एक के बाद एक. तो क्लास as temperature decreases, vapor pressure also decreases. Decreases. Somebody tell me, ये ग्राफ ऐसा जाता है कर्व के फॉर्म में, इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं बोलो? ग्राफ कर्व के फॉर्म में, फिजिक्स में सिखाएगा, मैथमेटिक्स में सिखाएगा. ग्राफ अगर कर्व के फॉर्म में जा रहा है क्या बोलते हैं उसको? ग्राफ को पैराबोलिक. ठीक है चलेगा. या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज. बराबर है? Yes. ग्राफ ऐसा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर चेंज. Linear change. तो एक्सपोनेंशियल चेंज हो रहा है मतलब क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, राइट? Yes. गुड. थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम लोग क्योंकि और यार थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे ना, थोड़ा सा पेन मुझे बता रहे यहाँ पे. तो प्लस क्या होगा एट पॉइंट बी? क्या होगा? लिक्विड स्टार्ट बिकमिंग सॉलिड. और लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा. Equal. लिक्विड का फेस का वही वेपर प्रेशर किसका होगा? Solid. तो लगेंगे इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? अपना सॉल्वेंट क्या हो रहा है? Liquid में कन्वर्ट. अपना सॉल्वेंट क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है. द डेफिनेशन ऑफ Freeze फ्रीज हो रहा है, क्या बोलता है? The temperature at which vapor pressure of solid phase become equal to vapor pressure of liquid phase. तो इस टेम्परेचर पे अपना लिक्विड क्या होना गया? फ्रीज होना शुरू हो गया, राइट? Yes. T0. ठीक है, क्या लिखते हैं? T0. हाँ क्लास, वाटर होगा तो 0 डिग्री होगा. बराबर हो? Yes. तो इस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आपका कर्व किसका है? सॉल्वेंट का. क्लास थोड़ा और डिटेल में, जो टेक्स्ट बुक में इसका डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है. तो क्लास अभी मैं इसके बाद ये जो पॉइंट कर रहा हूँ क्लास, ये आपको समझ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? देखो टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. अपने जो लोग जेडब्ल्यू और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट दिख रहा है. क्लास ये किसका ग्राफ है बोलो? क्लास ये सॉल्वेंट का ही ग्राफ है, राइट? Solvent का. Yes. मतलब अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में है? Solid. क्लास मैं एक क्वेश्चन पूछता आपको, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ विल बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? Equilibrium. Yes. एनी टेम्परेचर अबव 0 डिग्री
your solvent will be in liquid phase. Liquid Phase. phase. Any temperature below 0 degree, it will be in Solid Solid. phase. Solid phase. and exactly at 0 degree, it is equilibrium, right? Equilibrium. Yes. I hope Yes. you understand. Yes. Yes. और आपको ये दिख रहा है जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, प्लस स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, Linear change हो रहा है. चेंज हो रहा है, मतलब क्या, देखो याद रखो सॉलिड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्या बोला, समझा आपको मैंने? Yes. Yes, sir. देखो यहाँ पे सर लिक्विड वो का दोनों ग्राफ exponential- के बीच का डिफरेंस बताना क्या आएगा तो. बताता हूँ. देखो ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर मैं पॉइंट ए से बी तक बोलता हूँ. कहाँ से बोलता हूँ? पॉइंट ए से लेके बी तक. B तक. ये कौन से स्टेट में बोला अपना सॉल्वेंट? लिक्विड Liquid फेज. state. Liquid. Liquid. तो जब वेपर प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? एक्सपोनेंशियली. Exponentially. Actually. और अगर आपका सॉल्वेंट कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? Linear. Yes. Linear. समझा आपको ये अभी? Yes, sir. Yes. इतना डिटेल में आपको जाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ग्राफ आप कहाँ पे देखोगे, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ग्राफ देखोगे. एनसीईआरटी की बुक में भी ग्राफ थोड़ा रॉन्ग ही दिया है, उन्होंने ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ किया है, विच इज आल्सो रॉन्ग. एक्चुअली ऐसा स्ट्रेट एकदम स्ट्रिपिंग एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है. तो क्लास ये आपका हो गया सॉलिड सॉल्वेंट, आपका लिक्विड सॉल्वेंट, राइट. और ये बी पॉइंट बी पे क्या है? इक्विलिब्रियम है बिटवीन सॉलिड एंड Equilibrium. Equilibrium. और जहाँ पे Liquid. क्या हो रहा है, आपका लिक्विड क्या होना शुरू हो गया? फ्रीज होना शुरू हो Freeze गया. होना शुरू है. प्लस अभी हम लोग क्या करते हैं, ओके टेम्परेचर 40 डिग्री था, से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री. एट 40 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर कितना था वाटर का? 0.4. 0.4. एट 40 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वाज 0.4 atmosphere, right? At 40 degree Celsius vapor pressure of pure water was 0.4 atmosphere. प्लस बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर कितना 40 डिग्री पे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट करके हो गया अपना? सॉल्वेंट के लिए, बराबर ना? Yes. तो ये Yes. ग्राफ है आपका सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है ये पूरा. अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी सॉल्वेंट में हम लोग क्या डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड. क्या ऐड करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉलिड. ओके प्लस हम लोग इसमें ऐड करते हैं 0.1 मोल यूरिया. क्या ऐड करते हैं? 0.1 मोल Urea. यूरिया इज नॉन वोलेटाइल Non-volatile solute. इज नॉन वोलेटाइल सॉलिड. प्लस यूरिया ऐड करने से क्या होगा बोलो? Vapor pressure और कम होगा. Vapor pressure कम होगा. प्रेशर कम होगा, राइट. तो अभी पानी में यूरिया डालने के बाद क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन गया, राइट. Yes. Yes. सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है? 0.1. 0.1, राइट. कैसे फाइंड किया मोलालिटी हम लोगों ने? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ Number of moles per unit kg. Number of moles of solute solid upon per kg. upon mass of solvent in kg. Kilogram. तो इसका मोलालिटी 0.1 0.1 Mole per kilogram. kilogram. हाँ. तो बस जैसे आप लोग क्या ऐड करोगे, यूरिया ऐड करोगे 0.1 मोल, तो क्या बनेगा? 1.1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट. Solution. Yes. हाँ. और उस Yes. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.4 नहीं रहेगा. 0.4 से क्या होगा? ज्यादा या कम? कम होगा. कम होगा. प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट. Yes. बस अभी T1 क्या बन Yes. जाएगा? T1 बन जाएगा. T1 बन जाएगा. और कितना होगा? 0.3 एटमॉस्फेयर होगा, राइट. Atmosphere. Yes. ओके. Yes. प्लस व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? 0.4 माइनस 0.3 कितना होगा? 0.1. 0.1 सर एक बार बस अभी बोलो ना, बोलिए, किसने कुछ सर बोला? रिपीट हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ. सर रिपीट कीजिए ना वो. क्या रिपीट करूँ? बोलो, मैं रिपीट करता हूँ. बोलो. देखो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना था 40 डिग्री पे? 0.4 था, राइट. उससे हमने 0.1 मोल यूरिया ऐड किया. यूरिया कैसा सॉलिड है? नॉन Non-volatile. वोलेटाइल सॉलिड. और हमने क्या Volatile. सीखा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं किसमें? सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है. कम होता है. तो जो पहले 0.4 था अभी कितना हो गया? 0.3 हो गया. हो गया. किसके लिए? 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, राइट. यस सर समझा. हाँ 0.3 हो गया. तो क्लास कितना वेपर प्रेशर कम हुआ? 0.1 से कम हुआ, राइट. तो क्लास अभी हम ग्राफ पे उसको दिखाते हैं, किसको? सॉल्यूशन को, 0.1 मोलर सॉल्यूशन को. तो क्लास टेम्परेचर वही है कितना? 40 डिग्री, राइट. 40 degree. बट फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर 0.4 नहीं है, कितना? 0.3 है. 0.3. तो वेपर प्रेशर में देखो ये पॉइंट बता रहा हूँ मुझे, ये पॉइंट बराबर है. तो क्लास ये पॉइंट नीचे क्यों आ गया बोलो? Vapor pressure कम हुआ. कम वेपर प्रेशर होगा. कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम हुआ तो सॉरी टेम्परेचर. ओके अगर आपने सॉलिड ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? 0.4 से कितना हो गया? 0.3. 0.3.
तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वेपर प्रेशर लोअरिंग हो गया, राइट। लोअर हुआ, यस। 0.3 एटमॉस्फेयर। तो क्लास अभी इसको हम लोग ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के, तो क्या होगा, टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, Decreasing. डिक्रीजिंग, प्रेशर आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, Decreasing. प्लस। ये अपना पॉइंट समझो सी है, ठीक है। तो ये ऐसा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हाँ। प्लस इस टेम्परेचर पे आपका सॉल्यूशन फ्रीज होने वाला नहीं है, तो आंसर है नो। नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर सॉलिड को फ्रीज होना, अगर वाटर को फ्रीज होना है तो क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल को एकदम क्लोज आना है, बराबर है। क्लोज आना, Yes. यस। Yes. क्या डेवलप Yes. करना है, इंटरेक्शन, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। मॉलिक्यूल को प्लस आना है और Yes, उसको yes. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, लिक्विड सेट में जितना उससे ज्यादा, बराबर है। Yes. तो अगर आपने क्या ऐड किया है बीच में, यूरिया ऐड किया, राइट। अगर आपने क्या ऐड किया, यूरिया ऐड किया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को उन यूरिया के मॉलिक्यूल को बाहर भेजना पड़ेगा, राइट, पहले। यस, Yes. क्या होगा, उनका एनर्जी वेस्ट होगा। देखो याद रखो, देखो यूरिया फ्रीज होने वाला नहीं है, फ्रीज कौन होने वाला है, वाटर। Water. यूरिया फ्रीज नहीं होता, ओके, वाटर फ्रीज होता है। ओके क्लास, आपको एक बताता हूँ, जब वाटर फ्रीज होता है उसमें नमक होता है नहीं होता, नहीं होता। नो, नहीं होता, नहीं बस होता, नहीं होता। बस मैं बताता हूँ, देखो अगर कोई समुद्र में अटक जाए, कहाँ पे कहाँ पे क्या बोलते हैं उसको रे, हमने बहुत सारा मूवी देखा है, क्या बोलते हैं इसको, जैसा भटक जाते हैं समुद्र में किधर, तो क्या बोलते हैं, आइलैंड पे, Jungle Islands. आइलैंड पे, ठीक है। तो आइलैंड में अगर ओके, समुद्र का पानी पी के कोई जिंदा नहीं रह सकता, बराबर है, यस, नमक होता है। Yes. प्लस अगर कोई ना यहाँ पे अंटार्कटिका में फंस जाए तो वो ना बर्फ खा के जिंदा हो सकता है, क्योंकि बर्फ के Yes. पानी में Yes, पानी नमक नहीं होता, वाटर में सॉल्ट नहीं रहता है। सॉल्ट नहीं होता। याद रखो, तो जब सॉल्ट Yes. सॉल्ट का जो सॉलिडिफिकेशन होता है, तो सॉल्ट क्या, वाटर क्या करता है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल को बाजू करता है, राइट। Yes. और बाद में Yes. पर वो सरफेस पे तो रहेगा ना। हाँ, सरफेस पे रहने दो ना। अब हम लोग को क्या करना है, बोलो हमें क्या करना है, सरफेस पे नहीं रहेगा बच्चा, वो ना जो आपका सॉल्ट होगा नीचे के पानी में रहेगा, ज्यादा पानी का, नीचे के पानी का सॉल्ट का क्वांटिटी ज्यादा होगा, Yes. ऐसा होगा। सरफेस से तो आपका आइस फ्लोट होता रहेगा, जिसमें सॉल्ट का क्वांटिटी ना के बराबर होगा सही, पर बहुत कम, निग्लिजिबल होगा, समझा। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन। हाँ, तो क्लास प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सॉल्ट के पार्टिकल है, सॉरी यूरिया के पार्टिकल है, वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, वो वाटर को क्या करना है, ठीक से फ्रीज होने नहीं दे रहे। है। जब अपने पास सिर्फ वाटर था तो हमारे पास एक ही इंटरेक्शन था, कौन सा था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट Solvent इंटरेक्शन, solvent राइट। interaction. और हमने यूरिया ऐड किया तो अपने पास 3 इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, Solute solute solvent solute. सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट, राइट। Solvent solute. Yes. तो यहाँ पे Yes. काम बढ़ेगा सॉल्वेंट का, पहले उसको 2 इंटरेक्शन को ओवरकम करना है, बाद में आकर सॉलिड बनेगा, राइट, Yes. सॉलिड बनेगा। Yes. तो प्लस पॉइंट बी पे अपना वाटर फ्रीज होने वाला, सॉरी नहीं यहाँ पे है। रियली सॉरी, पॉइंट बी नहीं, हाँ, तो पॉइंट बी पे जहाँ पे कौन फ्रीज हो रहा था, वाटर फ्रीज हो रहा Pure था, water. उस पॉइंट पे अपना सॉल्यूशन फ्रीज होने वाला नहीं है। नहीं है। तो क्लास हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को थोड़ा सा और कम करना Decrease पड़ेगा, करना पड़ेगा. टेम्परेचर का कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, तो Yes. molecule तो क्लास क्या होगा फिर, किधर ना आगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक मिनट मुझे ये पेन चेंज कर दो, हाँ एक मिनट पेन, हाँ। तो क्लास आगे जाके क्या होगा, किधर ना किधर क्या होगा, यहाँ पे मुझे आता है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कलर करता हूँ, ग्रीन कलर पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, बोलो इस पॉइंट पे आपका जो सॉल्यूशन है, राइट, Freeze होना चालू होगा. उसका वेपर प्रेशर कितना, कैसे किसके वेपर प्रेशर हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा, राइट। Yes, yes. तो इस पॉइंट Yes. ग्रीन पॉइंट पे क्या होगा, Yes. लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Same. और क्लास जिस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, हम लोग उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, Freezing point. फ्रीजिंग Point. पॉइंट। तो क्लास इस टेम्परेचर पे कौन फ्रीज होने वाला है आपका, 0.1 मोलर Solution. हाँ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, वेरी गुड, सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। क्लास में आपको बता पा रहा हूँ, ठीक से समझ रहे हैं आपको, Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो यहाँ पे 0.1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे फ्रीज होगा, ओके। तो क्लास कौन कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, Solvent. सॉल्वेंट। Solvent. मैं गलत बोल रहे हैं आप, सॉल्यूशन कम टेम्परेचर Sir, फ्रीज हो रहा है, solution कम Solution temperature कम पे है. temperature पे, yes. कम टेम्परेचर बोल रहा है, देखो Yes. टेम्परेचर ऐसा ऐसे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, Yes, कम होगा. कम होगा. कम होगा. होगा, हाँ। तो क्लास समझो ये टेम्परेचर, समझो हम लोग अगर वाटर की बात करते हैं तो क्लास अगर ये 0 है तो ये टेम्परेचर समझो -0.1 है, Negative में जाएगा. नेगेटिव में जाएगा ना। Yes. 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 तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -0.1 है, Yes. तो ये आपका हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर है, Yes. Yes. डेल्टा टी एफ।
व्हाट इज डेल्टा टीएफ? सर वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो लीनियर लाइन पे ही आएगा क्या? सॉल्यूशन का, हाँ बराबर। नहीं देखो यहाँ पे अभी मजा आता, जब सॉलिड बनता है तो जब अपना लिक्विड सॉलिड बनता है उसमें सॉलिड होता है क्या? नहीं। सर रिपीट करो ना। देख, जब लिक्विड सॉलिड बनता है, सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, सॉल्यूशन जब सॉलिड बनेगा, आपस मैं आपस Yes. बोलता हूँ एक बार, जब Yes. जब सॉल्यूशन क्या बनेगा? Solid. सॉलिड Solid. बनेगा, तो उस सॉल्यूशन में सॉल्ट के पार्टिकल है या नहीं है उस सॉलिड में? है। नहीं ना बच्चा, सॉलिड नहीं है तो सॉलिड बनता तो नहीं। सॉलिड नहीं सॉलिड होता, Yes. सॉलिड सिर्फ लिक्विड बन, वाटर सॉलिड बनेगा। थोड़े टाइम पहले आपने देखा ना Yes, अंटार्कटिका sir. का एग्जांपल, यस Yes. यस Yes. Yes. देखो नमक का पानी है, तो जब नमक का पानी फ्रीज होगा तो सॉलिड कौन बनेगा? सिर्फ वाटर बनेगा, वाटर बनेगा। ओके। और जो नमक होगा वो Yes. नीचे के पानी में रहेगा, ऊपर वाटर के साथ, वो जो फ्रीज हो रहा है वाटर उसके साथ वो नमक नहीं रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Yes. यस बस सर क्या आपका सॉल्यूशन भी फ्रीज होगा तो फ्रीज कौन होगा? सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा, सॉल्वेंट। तो दोनों का ग्राफ वही होना चाहिए ना सॉलिड के। ये समझा? यस सर हमारा क्वेश्चन वही था, बराबर है? समझा आपका क्वेश्चन Yes. का आंसर पक्का? यस तो नहीं सर। सर बताओ। देखो सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, बराबर है? Yes. हाँ सॉलिड सॉल्वेंट, देखो सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नहीं लिखा? मुझे तो सॉल्यूशन अगर फ्रीज होगा उसमें फ्रीज कौन होता है इतना बता मुझे। Solvent होगा। सॉल्वेंट ही होता ना, तो जो ग्राफ आएगा किसके लिए आएगा? सॉल्वेंट के लिए आएगा। सॉल्वेंट के लिए आएगा। मतलब देखो मैं मतलब इसका मतलब ये है 0.1 मोलर सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, राइट? Yes. सर सॉल्यूट किधर जाएगा? सॉल्यूट सॉल्यूट किधर गया? सॉल्यूट नीचे लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड फॉर्म वाटर में। Yes सर समझा। या फिर वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा किधर तो, ठीक है? ये समझ रहे हैं Yes. आपको? हाँ हाँ। तो क्लास क्या हो रहा है, जो ग्राफ है आपका सॉलिड सॉल्वेंट, फ्रीज कौन होता है मुझे बताओ? आपका सॉलिड फ्रीज नहीं हो रहा, फ्रीज कौन हो रहा है? Solvent. Solvent. फ्रीज हो रहा है, ठीक है? हाँ, आपका सॉलिड सॉलिड है और वो नॉन वोलेटाइल है, पहली बात तो, ठीक है? तो क्लास यहाँ पे आपका सॉलिड सॉल्वेंट, और देखो आपका मैं बताता हूँ, चलो ये आपका कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट, राइट? किसका? सॉल्वेंट का। और आपका सॉल्यूशन का कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है, किसका? सॉल्यूशन का, बराबर है? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन फ्रीज होना शुरू हो जाएगा क्लास, फ्रीज कौन होता है? सिर्फ उसमें से सॉल्वेंट, राइट? सॉल्वेंट। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, राइट, कि जहाँ पे आपके लिक्विड सॉल्वेंट का किसमें? सॉल्यूशन में, राइट? और आपके सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल। जिस टेम्परेचर पे होगा वो टेम्परेचर क्या होगा उसका? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। point. आई होप ये समझने के लिए काफी है या नहीं? बोलो बिंदास बोलो आप। Yes sir. यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज बोलो, मैं बिंदा आपके क्वेश्चन का सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सर वो वेपर प्रेशर इक्वल होता है, वो मतलब वो सॉलिड और लिक्विड में कैसे इक्वल लगेगा? क्योंकि वो लिक्विड सॉलिड फ्लोट होता है लिक्विड पे ना। हाँ, तो वेपर प्रेशर हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है कि क्या सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल है या नहीं, बस उतना ही देखना है। जितना वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का है, क्या उतना ही वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का है या नहीं? देखो सॉलिड वेपर बनाता नहीं बनाता, बनाता है। तो सॉलिड के वेपर का प्रेशर और लिक्विड वेपर बनाता है, यस। तो क्या दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल है क्या? यस सर ये कब समझा। होगा? ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों क्या होंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी पॉसिबल है ये, इक्विलिब्रियम में। यस यस समझा। ओके। तो ये आपका हो गया। तो क्लास ये आपका ये क्या हो गया आपका? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम होगा, राइट? डेल्टा टीएफ। तो जब वेपर जब मोलारिटी ये 0.1 चेंज कितने मोलार सॉल्यूशन के लिए? 0.1 मोलाल। 0.1 मोलार सॉल्यूशन के, राइट? सॉल्यूशन के लिए। और क्लास फ्रीजिंग पॉइंट कितना था प्योर वाटर का? 0 डिग्री था, राइट? 0 डिग्री। और सॉल्यूशन का कितना है? -0.1. -0.1। तो क्लास फ्रीजिंग पॉइंट कितने से चेंज हुआ? 0.1. 0.1 डिग्री से। किसके लिए? 0.1 मोलार सॉल्यूशन। 0.1 मोलाल सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? वापस जाएंगे क्लास, अपने बुक में इतना ही ग्राफ है, एनसीईआरटी के बुक में इतना, इसके आगे नहीं है, पर हम लोग एक ग्राफ और लेंगे थोड़ा सा अपना कन्विंस के लिए, मतलब थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। क्लास हम लोग 0.1 मोल के जगह पे हम लोग क्या ऐड करते हैं बीकर में? 0.2 मोल यूरिया ऐड करते हैं, बराबर है? या कुछ हाँ क्लास, यूरिया के जगह ग्लूकोज ऐड किया तो फर्क पड़ेगा क्या? No. क्यों नहीं पड़ेगा? नेचर पे नहीं, नंबर पे डिपेंड करते हैं। हाँ, property does not depend on the nature of the solid, depends only on the नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। number of Particle of particles. तो हम लोग क्या करते हैं, चलो कोई दूसरा चीज ऐड करते हैं। क्लास में कितना वाटर है? 1 kg वाटर,
we have 1 kg water at 40 degrees Celsius, right? तो इसका Yes. vapor pressure कितना होगा? 0.4. एटमॉस्फेयर। थोड़ा एग्जाम में 0.4 ये नंबर मत लिखना, दिस नंबर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, Yes sir. 0.4 0.3 नंबर मत लिखना किधर भी, दिस आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये रियल इतना चेंज होता है एग्जैक्टली मुझे भी मालूम नहीं है, तो सिर्फ नंबर देखेंगे तो क्या होता है, समझना इजी पड़ता है, इसलिए नंबर दे रहा आपको। समझ में आ रहा है? तो 0.4 एटमॉस्फेयर। हाँ क्लास, अभी हम इसके अंदर क्या डालेंगे? 0.2 मोल ग्लूकोज, राइट? Yes. क्लास ग्लूकोज Yes. कैसा सॉल्यूट है? ग्लूकोज इज Non-volatile. Non-volatile solute. ओके, तो क्लास अभी वेपर प्रेशर सेम होगा, चेंज होगा? Change होगा. Change होगा. कितना होगा अभी? 0.4 कितना हो जाएगा? 0.2. 0.2 होगा. 0.2. क्लास वेपर प्रेशर में ज्यादा चेंज क्यों आया? बिकॉज पार्टिकल्स का नंबर डबल हो गया, राइट? Double हुआ. Yes. यहाँ पे 0.1 मोल था, यहाँ पे 0.2 मोल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल, तो चेंज इन Double. वेपर प्रेशर Double. आल्सो डबल, राइट? Double. Yes. 0.2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्लास ये कितने सॉल्यूशन के लिए? दिस इज फॉर 0.2 molar 0.2 solution. molar solution. 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ओके क्लास, नेक्स्ट थिंग क्लास, वो ग्राफ पे देखेंगे हम लोग। तो क्लास 0.1 वाटर में अगर मैं 0.1 मोल ग्लूकोज ऐड करते तो वेपर प्रेशर कम होता, राइट? अगर Yes. वाटर में 0.2 मोल ग्लूकोज ऐड करते तो वेपर प्रेशर और भी कम हो जाएगा, और कम होगा. Yes. Yes. एग्री? Yes sir. Yes, sir. क्लास अभी हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे उस बीकर को, तो क्लास टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, Decreasing. Vapor pressure decrease. Decreasing. वेपर प्रेशर also goes on decreasing। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल फॉर टाइम बिंग। वेपर प्रेशर also goes on decreasing। तो क्लास क्या इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा? नहीं होगा? No. 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 नहीं होगा, राइट? प्रॉब्लम क्या, आपके सॉल्यूट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? Problem. Yes. Yes. पहले हम क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा बाजू करना पड़ेगा वाटर के Yes. मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज होने के लिए। आपको ना क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द Yes. पार्टिकल्स गेट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। Pattern. तो वो पैटर्न तैयार करने के लिए उनको ग्लूकोज के पार्टिकल्स को बाजू में करना पड़ेगा। तो प्लस बाजू करने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, राइट? Yes. जो भी एनर्जी वो लूज कर रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी उस प्रोसेस में वेस्ट होगा। कहाँ Yes. पे? sir, Yes. पार्टिकल्स को बाजू करने के लिए। Particles are. और Yes. प्लस अब यहाँ पे 0.1 का 0.2 है, तो यहाँ पे पार्टिकल डबल है, तो प्लस यहाँ पे भी फ्रीज नहीं नहीं होगा. क्योंकि पार्टिकल बढ़ गया, राइट? तो अपना Yes. काम और भी मुश्किल हो गया, राइट? Yes. 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 प्लस फाइनली जाके हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, तो किधर जाके यहाँ पे क्या होगा? आपका सोल्यूशन क्या होगा? Freeze Freeze होगा. Solid. ओके, समवेयर हियर। तो क्लास मुझे बताओ ये टेम्परेचर क्या है? Freezing point of Freezing 0.2 point molar of solution. solution. कौन सा सोल्यूशन? 0.2 molar solution. 0.2 मोलर सोल्यूशन, Solution. 0.2 मोलर सोल्यूशन, राइट? तो क्लास अगर वो T1 माइनस 0.1 था तो T2 माइनस 0.2 होगा, 2 होगा. बराबर है? तो क्लास Yes. जब वेपर प्रेशर 0.4 से 0.3 हुआ, मतलब कितने से चेंज हुआ वेपर प्रेशर? 0.1. 0.1 से चेंज हुआ, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से माइनस पॉइंट हुआ, तो कितने से change हुआ? 0.1 से से. चेंज हुआ, राइट? जब वेपर प्रेशर 0.2 से चेंज हुआ तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0.2 से चेंज हुआ. 0.2 से चेंज हुआ, एग्री? Yes. Yes. Can I make a statement? Change in freezing point is directly proportional to lowering of vapor pressure. Vapor बराबर? pressure. Vapor Yes. pressure. जब वेपर प्रेशर Yes. 0.1 से लोअर हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 0.1 से लोअर हुआ, राइट? जब वेपर प्रेशर 0.2 से लोअर हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 0.2 से लोअर हुआ, बराबर है? 2 से Yes. lower हुआ. चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Sure. मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग किसके ऊपर डिपेंड है? पार्टिकल्स के ऊपर, राइट? चेंज इन वेपर Particles. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। Molality. जब 0.1 मोलर सॉल्यूशन था तो वेपर प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर से चेंज हुआ था, और जब 0.2 मोलर सॉल्यूशन था तो वेपर प्रेशर 0.2 atmosphere से 0.2 change हुआ. एटमॉस्फेयर से चेंज हुआ था, बराबर है? Yes. Yes. तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। Molality. Molality. क्लास अब इसके आगे आपको मालूम है क्या करना है? क्या करना है बोलो? Lowering of freezing point is directly हाँ. proportional to molality. अगर हम दोनों को Molality. कंपेयर करेंगे तो कैन आई से दिस एंड दिस इज प्रोपोर्शनल? Proportional. Yes. Yes. So depression of freezing point delta TF
is directly proportional to molality. मोलालिटी तो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लास अगर हम लोग प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, कांस्टेंट Constant. K. But class is K constant for what? Freezing, right? फ्रीजिंग Yes. That's why that is KF. क्या लिखते हैं हम लोग इसको? KF. KF. Okay. Into small m, right? तो क्लास यहाँ पे KF is a constant. Okay. M is molality. Delta dV is the depression of freezing point. Very, very important equation for solving MCQs, numericals and derivation in board exam. सबके लिए important equation है ये। तो क्लास डेल्टा डी KF into small m. क्लास अगर मैं पूछता कोई KF का यूनिट बताओ तो हम लोग क्या करेंगे? KF is equal to delta TF upon small m, right? एम Class M stand for molality. Class change in freezing point क्या हो सकता है? मोल Change in freezing point can be degree Celsius, right? Kelvin degree. Yes. डिग्री Kelvin. सेल्सियस Change in freezing point degree Celsius upon molality क्या होता है? मोल पर केजी Mole per kg. Mole per kg, right? तो unit will be degree Celsius. केजी पर मोल kg per mole. हाँ kg पर मोल लिखते हैं, हाँ वे बेटर रहेगा, पहले kg लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस kg पर मोल मोल। ओके क्लास अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर किस मिलेंगे? केल्विन में मिलेंगे। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन में मिलेंगे तो क्लास क्या आएगा? सेम आएगा केल्विन केजी पर Kelvin. मोल इसका डिग्री per सेल्सियस mole. लिखना है केल्विन केजी पर मोल जी पर मोल, राइट? यस अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता, देखो आपको आंसर मालूम है बहुत लोगों को। अगर फॉर वाटर अगर केफ का वैल्यू कितना है? 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। तो क्लास वाटर के लिए यही वैल्यू केल्विन में कितना होगा? सेम रहेगा Same रहेगा. याद है आपको ये? यस यस रीजन क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, राइट? दोनों का इंटरवल सेम रहता है प्लस 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री तो 2 डिग्री केल्विन में कर गया तो 274 4. 275, राइट? 5 Yes. 5 और 1 डिग्री कितना होता है? 5 274 माइनस 274 4 केल्विन। तो प्लस आंसर कितना आएगा? 1 1 केल्विन, डिग्री One Kelvin. राइट? One Kelvin. प्लस यस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इंटरवल सेम ही रहेगा ना? Yes. यस यूनिट ऑफ केफ क्या होता है? डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या फिर केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल kg अगर per आपको mole. डिग्री में टेम्परेचर दिया रहेगा और केल्विन में इसका वैल्यू चाहिए रहेगा तो कन्वर्जन उसमें चेंजेस मत करना, क्योंकि दोनों भी यूनिट में इसका वैल्यू क्या रहेगा? Degree Fahrenheit में Same change होगा ना. डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज क्यों होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चेंज सेम ही आएगा ना, पर वो थोड़ा ये आएगा, मतलब डिग्री में सर इंटरवल्स अलग रहेगा ना दोनों का इंटरवल्स अलग रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में अलग आएगा। बराबर है, देखते हैं Yes. हम लोग। हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो रिलेशन अलग है। वहाँ पे 9/5 + 32 है, तो वहाँ पे वो अलग आना चाहिए। इंटरवल अलग आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल डिग्री फ़ारेनहाइट कभी पूछेंगे नहीं कभी आपको। और दिया भी रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या करेंगे उसको? या तो डिग्री या तो केल्विन में क्या करो? कन्वर्ट करो। Convert. But ठीक है, चलेगा। तो यूनिट्स ऑफ केफ हो गया। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेंगे केफ को डिफाइन करो, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे केफ को? तो हम लोग इक्वेशन 1 में डाल बोलेंगे इफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, राइट? अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब क्या? 1 मोल ऑफ सॉलिड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट? मेरा आवाज आ रहा है आपको? सब चुप हो? yes sir. हाँ, यस sir. सर मोलारिटी कितना है? 1 मोल पर kg। तो बस पुट वैल्यू ऑफ मोलारिटी 1 मोल पर kg इन इक्वेशन 1। क्या आएगा आपका आंसर? बोलो। डेल्टा डीएफ इज इक्वल टू KF. केएफ KF. तो क्लास KF is defined as depression of freezing point produced for 1 molar solution, right? Yes. यस या फिर बोल सकते हैं हम लोग KF is defined as depression of freezing point produced for solution containing 1 mole of solute in 1 kg of 1 solvent. केजी क्योंकि मोलर का डेफिनेशन ही होता है 1 मोलर मतलब 1 मोल इन 1 kg, बराबर? तो क्लास आप Yes. दोनों बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस फॉर 1 मोलर molar. सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 1 kg केजी ऑफ सॉल्वेंट प्लस आपको पुराने सिलेबस में KF फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में भी था और अपने स्टेट बोर्ड में भी था, दोनों भी निकाल दिया अभी। तो KF फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है क्रायोस्कोप। क्या नाम है? Cryoscope. Cryoscope. दैट्स व्हाई KF इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक Constant. कांस्टेंट। Constant. इसको cryoscopic constant because the name of instrument which is used to find the value of KF is cryoscope.
द इंस्ट्रूमेंट इज क्लास क्रायोस्कोपी का मतलब होता है इन ग्रीक लैंग्वेज क्रायोस्कोपी मतलब समथिंग व्हिच इज परफॉर्म एट लो टेम्परेचर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, तो आर डीलिंग विद लो टेम्परेचर, एनीथिंग व्हिच डील्स विद लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी इन ग्रीक लैंग्वेज। So that's why it is called, the instrument itself is cryoscope. That's why the KF is called as the cryoscopic constant. Any doubt here? No, sir. Okay. No. तो cryoscopic constant क्लास का एक छोटा नाम भी है, इजी वाला नाम भी है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या हम लोग मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। Yes. Okay. Class, value of Kf depend only on nature of solvent and not nature of solute. Solute. क्या बोला एक बार बोलो मैंने? Depend upon Depends upon nature of Depends solvent, upon the not on nature of nature of इसका solute. वैल्यू Kf का किसके ऊपर डिपेंड है? सॉल्वेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? Solute के ऊपर। Solute डिपेंड नहीं नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं नहीं है। अगर अपने दो अलग अलग सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम है तो Kf का वैल्यू क्या होगा? दो अलग अलग सॉल्वेंट में अपने सेम सोल्यूट दो सेम रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपका सॉल्वेंट सेम है तो Kf सेम है, और सॉल्वेंट चेंज हुआ तो Kf भी चेंज होगा। चेंज हो जाएगा। समझा आपको? Yes, sir. Yes, वैल्यू ऑफ Kf डिपेंड ऑन नेचर ऑफ Solvent. solvent, एंड नॉट solute. Solute. क्लास। इसको प्रूव करना है हम लोग को, तो क्लास अगेन जेडब्ल्यू वाले लोग, नीट वाले लोग ध्यान रखो। तो Kf का जो वैल्यू है Kf, तो क्लास मैंने जो आपको बोला उसका एक्सप्लेनेशन एक दे देता हूँ मैं। समझो हमारे बीकर में हमारे पास वाटर है, उसमें ऐड किया हम लोग ग्लूकोज। दूसरे बीकर में वाटर है, उसमें ऐड किया हम लोगों ने यूरिया। तो क्लास दोनों एक्सपेरिमेंट में आप Kf का सेम लोगे डिफरेंट लोगे? सेम रहेगा, सेम लेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, राइट? solvent सेम है। Yes. तो याद रखो वैल्यू ऑफ Kf डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट सोल्यूट। Solvent. सोल्यूट कोई भी लो, Solvent. हाँ सोल्यूट कोई भी लो, उसको Kf को फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। क्लास क्यों नहीं पड़ेगा उसका हमारे पास प्रूफ है। तो क्लास आपको सीधा ये याद रखना है। तो Kf इज इक्वल टू, आई थिंक ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक बार चेक कर लो। Kf इज इक्वल टू, आपको नोट्स मिला ना? Yes. Sir, Yes, solvent. Sir, मैंने जो नोट सर को भेजा आपको उन्होंने फॉरवर्ड किया? Yes. Yes, sir. yes. Yes sir. यस ना? पर अगर सॉल्यूट का नंबर अलग रहेगा तब भी सेम रहेगा ना? क्या? हाँ सेम रहेगा ना। डिपेंड नहीं होता मतलब क्या, सॉलिड का नंबर, सॉलिड कोई भी हो उसका नंबर कुछ भी हो, मतलब वो सॉलिड के नेचर पे, मतलब सॉलिड के किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है Kf। Yes, देखो अगर सॉलिड के किसी पर डिपेंड होता तो या तो सॉलिड का मोलर मास या तो सॉलिड का कुछ तो यहाँ पे इक्वेशन में आता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा सॉलिड का इक्वेशन में। 1000 इंटू, मैं बताता हूँ आपको ये जो लोग JW वाले इक्वेशन लिख लो, JW नीट डेल्टा FUS H प्लस। अभी यहाँ पे ये क्या है क्लास, थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे इसको तुम लोग, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आपके पास अगर 1 मोल क्या है, सॉलिड है, क्या आपके पास 1 मोल सॉलिड है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको मेल्ट करके क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। आपको उसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्या बनाना है, लिक्विड। लिक्विड बनाना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्लस अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास आइस है, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, बोलो, एंड प्रेशर पे 0 डिग्री, राइट? टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, राइट? 1 atmosphere। प्लस एट 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेयर आपको 1 मोल आइस को किसमें कन्वर्ट करना है, वाटर में। तो आपको जितना हीट लगेगा, एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ Fusion। Fusion. प्लस आइस का वैल्यू आपको बताता हूँ, याद रखो कभी लगा तो, वैल्यू 6 किलो जूल पर मोल। कितना है? 6 किलो जूल। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 किलो जूल पर मोल। प्लस ये वर्ड आपने कहाँ पे सीखा, आपको याद है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपने एक चैप्टर में और सिखा रहेगा, latent heat. Ionization enthalpy। नहीं अपने सॉलिड स्टेट सीखा है। Yes. Yes। sir. आप डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। Sir, नहीं पता है. क्रिस्टलाइन नहीं सॉलिड्स पता. है, हाँ ठीक है सुनो अभी, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। प्लस आइस कौन सा सॉलिड है, बोलो? आइस Crystal. क्रिस्टलाइन है। Crystalline। तो क्लास आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपका आइस का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फाइंड करो, कितना आएगा आपको? 6 किलो जूल पर मोल। Same आएगा। सेम आएगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो वो इट विल बी ऑलवेज 6 किलो जूल पर मोल, ऑलवेज।
plus all crystalline solids have definite enthalpy of fusion plus amorphous में ऐसा नहीं होता। amorphous का रेंज होता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उन पर्टिकुलर हीट से वो मेल्ट नहीं होते, तो उनके लिए अलग अलग वैल्यूज होता यस है। सर ये बता। हाँ तो ठीक है, सॉलिड जाने तो भी यही रहेगा। क्या हुआ? सॉलिड जोर से बोलो। लिक्विड सॉलिड रहेगा तो भी यही रहेगा। लिक्विड सॉलिड मतलब तो यहाँ पर सॉलिड मतलब आपका आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रहा, आप बोलो। हेलो प्लीज बोलो आपस में, सुन रहा हूँ। ये वन मोर सॉलिड टू लिक्विड के लिए ये एंथैल्पी 6 किलो जूल पर मोल है। हाँ तो लिक्विड टू सॉलिड बोल रहे हो तुम, लिक्विड टू सॉलिड बोल रहे हो। लिक्विड टू सॉलिड के लिए -6 किलो जूल होगा। तो मैं बोला एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, तो सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है, राइट? इसलिए +6 किलो जूल पर मोल। अगर लिक्विड को सॉलिड बनाना तो आपको उससे एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? -6 किलो जूल पर मोल लिक्विड टू सॉलिड, उल्टा करना पड़ेगा। तो लिक्विड सॉलिड का फ्यूजन नहीं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग। freezing, उल्टा प्रोसेस फ्रीजिंग होता है। देखो सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, बराबर है। सॉलिड टू सॉरी लिक्विड टू वेपर वेपराइजेशन, वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन। ऐसा। तो नाम चेंज होता है, उल्टा नाम चेंज करना पड़ेगा आपको, दिमाग लगा के देखना पड़ेगा नाम क्या होगा। ठीक है, क्लास में जाता हूँ। चलो मुझे क्या बताना था आपको, हम लोग वहाँ पे आते हैं। तो क्लास इस पूरे इक्वेशन में आपको किधर भी सॉलिड का कोई भी दिख रहा है पार्ट? व्हाट इज आर? R is universal gas constant. gas constant, What is M1? Molar mass of solvent. What is delta TF0? Freezing point of pure solvent. pure solvent, उसका square. What is delta enthalpy fusion? enthalpy Enthalpy of fusion, fusion of solvent. सॉल्वेंट अगला सॉलिड का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज सॉलिड तो क्या नहीं होता, फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज नहीं होता, राइट? freezing होगा, और यहाँ पे 1000 नंबर है। तो क्लास ये सब जितना भी आपने टर्म देखा है डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ solvent, and not solid, and that's why the value of Kf depends only on सॉलिड nature of solid Solvent. and not nature of solute. क्लास अभी लास्ट पार्ट इस इक्वेशन का, मतलब इस डेरिवेशन का, जहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। क्लास हमें मालूम है एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गिव रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, गिव रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सिंबल क्या है? डेल्टा TF, राइट? एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। प्लस क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए होगा, तो आप क्या करोगे? पहले एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, राइट? yes, प्लस ग्राफ में भी कितना कैसे ड्रॉ करोगे? हमने जैसे कि इतना डिटेल में नहीं, पहले क्या लिखोगे? पहला एक सॉल्वेंट का, दूसरा सॉल्यूशन का, दैट्स इट, खत्म। एक ग्राफ ड्रॉ Yes. करोगे, इतना काफी है आपके लिए, बराबर? एग्जाम के लिए ये क्लियर है? यस, और क्लास ये दिखाओगे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो Increase हो रहा है। रहा है, ठीक है। Yes. तब बाद में हम लोग बोलेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट। देखो हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने प्रॉपर्ली प्रूव किया, पर हम लोग लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट lowering of vapor pressure is directly proportional to molality, right? molality, And lowering of freezing point, मतलब depression of freezing point is directly proportional to plus Lowering of vapor pressure. lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, बता रहे बच्चों? यस, अगला इसको दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो ऑलरेडी सब कर चुके हैं हम लोग, इसको सिर्फ 3 मार्क के लिए कैसे लिखना आपको बता रहा हूं, TF is राइट? directly proportional to M. So delta TF is directly proportional to M. Proportional निकालेंगे तो delta TF is equal to KF into M. F into M, where Kf is called as cryoscopic Cryoscopic constant. constant, ठीक है, तो मैं नहीं लिखता। हाँ, प्लस ऑल्सो मोलालिटी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W1 in grams. W यहाँ पे किलोग्राम में या ग्राम में? ग्राम में, ग्राम में। मैंने ऊपर 1000 लिया, राइट? अंडरस्टूड है। यस, yes, तो W1 इन किलोग्राम लिखने की हमेशा जरूरत नहीं होती है, अगर ऊपर 1000 है तो अंडरस्टूड है, नीचे W1 ग्राम में, बराबर है? यस, पुट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में डाल दो वो वैल्यू। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 into 1000 upon W1, right? yes. Just rearrange it because the question is asked, give relationship between depression of freezing point and molar mass of solute, solute. Solute.
तो rearrange करेंगे तो molar mass of solute is related to depression of freezing point as delta TF into KF. Sorry, M2 is equal to KF into KF into W2 W2 into 2000 1000 upon upon delta W1 TF into W1. delta delta TF TF into W1. That's it. Any doubt here? तो 3 मार्क के लिए आपको इतना लिखना है, बस ये लिखना है ये पार्ट और एक ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल। और 2 मार्क के लिए पूछा तो ग्राफ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। पर प्लस फिर भी ग्राफ जल्दी से हो जाता है तो ड्रॉ करो तो अच्छा लगेगा, एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम में। आपको जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हमेशा एग्जाम में लिखने की कोशिश करो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. yes sir डन। Yes, sir. तो yes sir एक मिनट में थोड़ा स्क्रीन ना मैं स्क्रीन शेयरिंग एक मिनट बंद करता हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल ढूंढ के देता 2 मिनट में। मेरे पास है, मुझे लैब कंप्यूटर में ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे दो सिर्फ। आई विल ब्रिंग द न्यूमेरिकल्स ऑन द स्क्रीन फर्स्ट। क्लास तब तक मैं एक न्यूमेरिकल थोड़ी मुझे मिल नहीं रहा वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है नो प्रॉब्लम। मैं दूसरा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आप पहले सॉल्व कर लो, मैं लिख लेता हूँ। मुझे क्लास ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको भी दे रहा हूँ, और क्लास को बोर्ड एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। हाँ क्लास क्वेश्चन आपके लिए लिख लो, एन एक्वस सोल्यूशन, तो यहाँ से लिखता हूँ यार 0.2 मोलर solution, 2 molar aqueous solution boils at 100.4 degrees Celsius. What will be its freezing point? कर सकते हैं ट्राई इसको आप। मैं लिखता हूँ गिवन, आपको एग्जाम में क्या क्या दिया बोलता हूँ आपको। गिवन फॉर वाटर Kb is equal to 0.52 Kelvin kg per mole, and वाटर के लिए Kf is equal to 1.86। क्लास ये वाटर का वैल्यू अगर याद रहा तो रहने दो, एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं, फिर भी एमसीक्यूज में कभी नहीं किया तो आपको वैल्यू तो वाटर का Kf एंड Kb वैल्यू वाटर का फिक्स है, राइट। केल्विन केजी पर मोल, ओके ट्राई करोगे क्लास? मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. देखो ट्राई करो, थोड़ा सा ट्विस्टिंग, पहला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग दिया है, फिर भी आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। क्लास के आपको इलेक्शन ऑफ बॉलिंग पॉइंट मालूम है यहाँ पे कितना है? एकदम चुप सब लोग, क्यों? सर 0.4 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। सिंबल क्या होगा उसका? डेल्टा टीबी। वेरी गुड। तो क्लास बॉलिंग पॉइंट कितना है सॉल्यूशन का? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? Kb into M. वो बाद में, केबी इंटू एम यहाँ पे जरूरत नहीं है, केबी डेल्टा बी का फॉर्मूला होता है, हाँ वो भी चलेगा। T minus T naught. टी माइनस टी नॉट। ओके, व्हाट इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? 100.4 100. डिग्री। 100.4 right? 4 degrees Celsius 100.4 degree Celsius. Degree Celsius, right? Now, what is boiling point of pure water? 100 degrees 100 degrees Celsius Celsius. तो क्लास डिफरेंस कितना आया? 0.4 डिग्री सेल्सियस, राइट? Yes. ओके क्लास आपको क्या पूछा? व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, बराबर ना? Yes. Yes. yes अब इसके आगे देखते हैं कौन सोच सकता है यहाँ पे और क्या सोच रहे हैं आप। बाद में सब बोलेंगे अरे ये तो हमें आता था। जो सबसे पहले कौन करके देखा था देखते हैं।
चलो मैं आपको फॉर्मूले बताओ, नहीं फॉर्मूले बताऊंगा तो क्या फायदा है, किसने तो फॉर्मूला अभी बोला था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB into M. KB into M. चलो डेल्टा टी बी इज के बी इंटू और डेल्टा टी एफ KF KF into into M. KF into M. प्लस मैं मिटा देता हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ एक्वेस सॉल्यूशन, पॉइंट टू मोलाल भी नहीं, क्वेश्चन और अच्छा होगा राइट, पॉइंट टू मोलाल मत लो डायरेक्ट। डेल्टा डी बी क्या है बोलो, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम बराबर है। क्लास क्या करोगे इसके आगे बोलो अभी अब, MM को इक्वेट करने का। इक्वेट करने की जरूरत नहीं, सीधा इक्वेशन को डिवाइड करो, एक को दूसरे से डिवाइड करो, 1/2 करो। MM कैंसिल हो जाएगा। हाँ क्यों कैंसिल होगा, इसका बॉलिंग Molality पॉइंट दिया है, same. उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा राइट, मतलब सॉल्यूशन सेम है ना, Yes. तो उसका मोलैरिटी भी सेम होगा, उसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दो बार एक दो थोड़ी होता है, एक ही सॉल्यूशन का मोलैरिटी एक ही होगा ना जो होगा वो। बराबर है, सेम सॉल्यूशन वही ले रहे हो, जिसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट आपने फाइंड किया, आपको उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, मतलब सॉल्यूशन का मोलैरिटी सेम है दोनों केस में। बराबर है, ये समझा आपको मैंने क्या Yes. बोला, अगर सॉल्यूशन वही है जिसका आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर चुके हो और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना, सॉल्यूशन सेम तो मोलैरिटी भी सेम, तो डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम अपॉन के बी इंटू एम राइट, एम एम कैंसिल। बराबर क्लास, आपके पास डेल्टा टी बी का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास अपने फाइंड कर चुका है, कितना है 0.4, 0.4. ओके बराबर ना, Yes sir. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी इंटू डेल्टा टी बी। बराबर है, तो 1.86 आपको वैल्यू दिया है। हाँ क्लास, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, ये 0.4 डिग्री सेल्सियस है, नहीं है, No. क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस है Kelvin राइट, में. Yes. डेल केफ इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो डिग्री और केल्विन में इंटरवल द सेम आता है। बराबर है, Yes. 1.86 Yes sir. ओके अपॉन ये के बी कितना है 0.52 और ये 0.4, somebody do this calculation for me, Sir 1.2 आ रहा है. 1.2 एग्जैक्ट 1.2 आ रहा है, Approximately 1.2 आ रहा ठीक है है. अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कोई तो, 1.2. चलो मैं करता हूँ 1.86 इंटू 0.4, 1.86 into 0.4 divided by 0.52, आंसर इज 1.430, 1.4 आ रहा है, बराबर है क्या, एक बार चेक करो आप भी, Yes sir, बराबर है 1.40. 30, ठीक है। अगर डिग्री में लो या केल्विन में लो फर्क पड़ेगा नहीं ना, No. क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिग्री में भी सेम आएगा, केल्विन में सेम आएगा। ओके Same आएगा. हाँ क्लास, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज KF into फ्रीजिंग M. पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T naught minus T. टी नॉट माइनस टी ना, देखो बॉइलिंग Yes. पॉइंट टी माइनस टी नॉट होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में टी ज्यादा होता है टी नॉट से, फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट माइनस टी होता है, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का ज्यादा होता है ज़्यादा सॉल्यूशन रहता का, है. Yes. तो टी नॉट माइनस टी। ओके व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, एनीबॉडी, 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. माइनस टी, बराबर हमें टी फाइंड करना है, इज इक्वल टू आपको डेल्टा डी एफ कितना आया 1.430 1.430 degree Celsius. तो टी इज इक्वल टू minus 1.430. Minus 1.430. 1.430, बड़ा होता है केबी से क्या सर, केएफ बड़ा होता है केबी से। नहीं, वाटर क्या, देखो ये वैल्यूज आपको एक्सप्लेन करके फाइंड करना होता है, वो बड़ा छोटा ऐसे हम लोग गेस नहीं कर सकते, वी कांट गेस लाइक दैट, ठीक है। यस सर। सही वैल्यू वो लोग हमेशा देते हैं, मतलब हाँ एग्जाम एग्जाम में में. देते हैं, हमेशा देते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो देते हैं पक्का, और आपको मतलब वाटर का तो याद रखोगे तो जेडब्ल्यू के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नहीं दिया गलती पर दे देंगे, मोस्टली देंगे, फिर भी सेफर साइड वाटर का 0.52 kb और 1.86 kf है, ये वैल्यू आप याद रखोगे तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। 1.86 1.430 डिग्री से क्लास केल्विन में कितना होगा, ये डोंट से उतना ही होगा, ये इंटरवल नहीं है, टेम्परेचर टी फाइंड करो राइट, ये डेल्टा टी नहीं है। क्लास केल्विन में आंसर कितना होगा, केल्विन में पूछागा तो आंसर कितना होगा, आंसर माइनस 1.430 प्लस कितना 273 केल्विन राइट। Yes. जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको केल्विन में आंसर उन्होंने पूछा, आंसर केल्विन में लो तो
इसको 2 से 3 ऐड करना पड़ेगा क्लास, क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट डेल्टा, दिस इज टी, राइट? तो टेम्परेचर डिग्री और केल्विन में सेम नहीं होता, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम होता है, बराबर ना? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. एनी डाउट हियर? आपको यहाँ पे कुछ पूछना है? ये समझा कैसे कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन जे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लास कुछ पूछना है बिफोर आई गिव यू सेकंड क्वेश्चन? आपको दूसरा क्वेश्चन दो आपको मैं अभी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. एक मिनट, एक मिनट लिखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। 0.440 into 10⁻³ kg of a substance ब्रैकेट में मोलार मास इक्वल टू 178.9 into 10⁻³ kg per mole dissolved in 22.2 into 10⁻³ kg of benzene lowers the freezing point of benzene by 0.567 Kelvin. Calculate molar depression constant of benzene. Molar depression क्लास ये सिंबल मालूम है क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF. KF. और बेंजीन ट्राई कर सकते हो आप इसको। हाँ क्लास एक याद रखो, यहाँ पे सब मासेस किलोग्राम में दिए पर क्लास ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मासेस ग्राम में लोगों तो ज्यादा ये रहता है, इजी रहता है। इजी रहता है मतलब थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। किलोग्राम में भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, सेम ही आएगा, बट इफ यू टेक मासेस इन ग्राम इट विल बी मोर कंफर्टेबल, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, टाइम बचता है। तो क्लास क्विकली राइट डाउन द डेटा, मैं देखता हूँ आप क्या लिख रहे हो, ठीक है? क्या एनीबॉडी W1 का लिए कितना W1 का? 2.2 into 10⁻³ किलोग्राम. यहाँ पे सॉल्वेंट बेंजीन है, बराबर है? Yes. 2 grams. सॉल्वेंट बेंजीन है तो 22.2 into 10⁻³ kg मतलब 22.2 ग्राम, बराबर ना? 2 grams. Yes. Yes. W2 सॉलिड सब्सटेंस का नाम हमें मालूम नहीं है, जो भी है 0.440 0.440 grams. 10⁻³ into 10⁻³ kg, बराबर है? तो 0.440 grams. ग्राम। ओके, डेल्टा टीएफ डायरेक्ट क्लास आपको डेल्टा टीएफ डायरेक्ट दिया है, 0.567. द फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहा है? Yes. Yes. बाय क्लास, बाय मतलब डायरेक्ट बाय का क्या था, उतना Difference चेंज दिया है, है। राइट? उतने से चेंज हुआ है। Yes. हिंदी में ट्रांसफर करो तो फ्रीजिंग पॉइंट इतने से चेंज हुआ है, बराबर है? Yes. प्लस चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ बोलते हैं, बराबर ना? Yes. Yes, sir. तो मतलब 0.567 केल्विन। प्लस व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड, वो भी दिया उनका, मोलर मास ऑफ सॉलिड भी दिया उन्होंने 178.9 grams. 178.9 into 10⁻³ kg मतलब 178.9 ग्राम, राइट? तो फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, पहला क्लास डायरेक्ट आता तो आप डायरेक्ट यूज करो, पर मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू
स्मॉल m, और बाद में m का क्या डालते बोलो हम लोग, W2 अपॉन m2 into 1000 by m2 इंटू w1 1000 अपॉन 1000 upon W1. W1। तो आपको एक ही चीज अननोन है अपने लिए, क्या, kf, kf हमें वही फाइंड करना। चलो डू द कैलकुलेशंस। सर 5.05 मिला। हेलो, क्या हुआ बोलो, आंसर आया आपको? 5.05। एक मिनट मैं लिखता हूँ पहले। m2 कितना है, 178 ना, इंटू 1000, w1 कितना है, 22.2, राइट। तो इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, आपको kf का वैल्यू आना चाहिए, लेट मी क्रॉस चेक, 5.12 आंसर आना चाहिए। आ रहा है 5.05 आ रहा है। 5.05, ठीक है चलेगा, मैं भी करूँ कैलकुलेशन, चलेगा। 5 पॉइंट में तो आंसर करेक्ट है, थोड़ा सा अलग आ रहा है कि 0 पॉइंट। बाकी लोग भी कर रहे हो क्या? यस। Yes. आप लोग भी करो, आपको क्या आता है बाकी सब भी बताओ। सर 5.07 आ रहा है। ठीक है, सर मुझे लगता है कि सबका अलग अलग आने वाला है। आने दो आप क्या एक फर्क बार पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या ना, क्या यहाँ पे नंबर देखो बहुत सारा फ्रैक्शन में है ना, तो आंसर सबका अलग। 5 पॉइंट में आंसर आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है बस। 5 पॉइंट समथिंग, 5.1 या 5.1 में आंसर आना चाहिए, आगे का कोई भी नंबर चलेगा, या 5.07 वो भी चलेगा। जैसे उसका अप्रोक्सीमेट किया तो 5.1 आएगा। 5.1 आएगा, हाँ ठीक है चलेगा। तो आपको जो आंसर आता है वो लिखो, 5 पॉइंट आपको जो आता है आंसर वो, ठीक है। यूनिट क्या होगा, केल्विन डिग्री सेल्सियस केजी केल्विन केजी पर मोल। पर मोल। डिग्री सेल्सियस में लिखा तो भी आंसर वही रहेगा। यस ओके, आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, यस तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोलिलेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। सर ऑस्मोसिस वही होता है जो अब्जॉर्ब करते रहते हैं दूसरे सब्सटेंस को। हाँ मतलब अपने जिनको बायोलॉजी उनको शायद मालूम रहेगा, प्लांट वाटर सिस्टम में ऑस्मोसिस क्या होता है। हाँ Low वही सर, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर high to low कंसंट्रेशन, concentration. उल्टा उल्टा सॉल्वेंट लो टू हाई पे जाता है। देखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके सर। हाँ, तो क्लास जो पानी जमीन में पानी होता है राइट, प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसे। एब्जॉर्ब करते हैं, ऑस्मोसिस से उनके अंदर चला जाता है। देखो बताता हूँ मैं भी, आपके जो रूट्स है प्लांट के, राइट। नहीं सर, वो टीवी पे मैंने पढ़ा था हाँ ऑस्मोसिस हाँ के देखा, बारे में। ये आपका पॉइंट पानी रूट है, और यहाँ पे वाटर, राइट। हाँ और अंदर के आपके रूट के पास, अंदर क्या रूट के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स है, बराबर है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्ट्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, अंदर ज्यादा है ना। हाँ और ये जो आपका मेम्ब्रेन होता है प्लांट रूट का, उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, सेमी मेम्ब्रेन। तो अंदर रूट के अंदर वाटर है या नहीं, रूट के अंदर भी वाटर है, राइट। Yes. हाँ, पर अंदर के अंदर आपके पास क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट भी है, तो अंदर क्या आपका सोल्यूशन है, हाँ और बाहर क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो और ये आपका जो रूट का जो प्लांट का जो स्किन है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। प्लस हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पानी अंदर अपने आप जाता है प्लांट में, वो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम में क्या होता है ऑस्मोसिस में। ओके ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।